18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ उन्हें दिलाई। तो आज से 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई है। और देखिए, भर्तृहरि महताब जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली है। कौन है भर्तृहरि महताब, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 8 सितंबर 1957 को भर्तृहरि महताब का जन्म हुआ था। 28 मार्च 2024 को उन्होंने बीजेडी से यानी कि बीजू जनता दल से इस्तीफा दे दिया। बीजेडी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए भर्तृहरि महताब। और इसके साथ ही आपको बता दें 2024 में ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 1998 में ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से चुनाव जीता। 7 बार सांसद रह चुके हैं भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब को 2017 में उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिला था। संसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं भर्तृहरि महताब। वाद विवाद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी सम्मान उनका किया जा चुका है, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। और आज सांसद भी, नवनिर्वाचित सांसद भी शपथ लेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से। हमारे साथ संवाददाता अमृत तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अमृत, भर्तृहरि महताब तो शपथ ले चुके हैं प्रोटेम स्पीकर पद की, लेकिन आज पीएम मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले कई बड़ी बातें कही हैं। ऋतु, अगर देखेंगे प्रधानमंत्री के शब्दों को और उससे पहले जो इंटेंट रहा है सरकार का, वो यही रहा है कि जो संसद है वो सुचारू रूप से चले और जो कार्यविधि है उसको सही तरीके से पूरा किया जाए। हालांकि इस बीच में देखेंगे विपक्ष अब पूरी तरह से सशक्त हो चुका है। जो पिछले 2 कार्यकाल मोदी सरकार विपक्ष का रहा है वो बड़ा ही कमज़ोर और लुंज-पुंज जैसा रहा है। अब जो है एक शक्ति देखी जा रही है विपक्ष में और उनके भीतर भी खुद के एक अंदर कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर लामबंद है और आज से ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। हालांकि इसके पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जता दिया था कि उनकी जो विपक्षी जो संगठन है वो पूरी तरह से सरकार पर हावी रहने की कोशिश करेगी और संसद में, जो कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, एक आधार है, एक बड़ी पंचायत है, वहां से वो ताल ठोकेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपनी तरफ से अपने दावे पेश करेंगे। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि देखिए, जो सारा का सारा मसला है वो लोकतंत्र में बातों को उठाना, विपक्ष का प्रदर्शन करना, विरोध करना ये जायज है, लेकिन साथ ही साथ जो सरकारी कामकाज हैं वो सुचारू रूप से चले। जो लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है वो सही दिशा में सही तरीके से एग्जीक्यूट हो और इसके लिए जरूरी है कि संसद का जो सत्र हो वो सही रूप से चले, एक स्वस्थ डिबेट हो, एक सही बहस हो। तो ये सबका जोर इसी पे है कि वही बात हो जो एक तरह से जनता के हित में हो। अब इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी के भी जो पूरा उनका जो संबोधन था वो इसी के इर्द गिर्द था। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो पिछले 10 सालों से खामोशी अख्तियार किए हुए था, सदन के भीतर वो कई बार वॉकआउट किया और उनके भीतर जगह नहीं मिली, उसको लेकर अब लग रहा है कि अब वो एक तरह से वसूलने के कगार पे खड़ा है और अपनी प्रासंगिकता को जनता के बीच पेश करने के कगार पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, और अब देखना होगा कि संसद के सत्र की शुरुआत के साथ ही क्या कुछ तस्वीरें और किस तरह के सवाल जवाब निकलकर सामने आते हैं। अमृत, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी ने संबोधित किया है सत्र की शुरुआत से पहले। और देखिए, देश का संसद, जिसे इंग्लिश में हम पार्लियामेंट कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां नेता ही सवाल करते हैं और नेता ही जवाब भी देते हैं। लोकसभा के 18वें सत्र में ये गर्माहट कुछ और ज्यादा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस बार सदन में विपक्ष भी नया, किरदार भी नया और तेवर भी नया है। रिपोर्ट देखिए। Make no mistake, ladies and gentlemen. एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। आओ मिलकर के चले। सियासत के शोर में सवालों और मुद्दों की गूंज को आवाज तो संसद की माइक ही देती है। यहाँ नेताओं के मुंह से निकला हर शब्द सिर्फ रिकॉर्ड में ही नहीं जाता, बल्कि राजनीति के साथ साथ राष्ट्रनीति का निर्धारण भी करता है। इसलिए सदन में एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को हमेशा तवज्जो दी जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों से भारत के निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट होना अनिवार्य है, यानी 543 सीटों में से कम 54 सांसद।
17वीं लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों के चलते यह पद खाली रह गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें हासिल करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की आवाज को स्थान और बुलंदी दे दी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नेता के अलावा इस बार संसद में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनके शब्दों के भार ने पहले भी सत्ता को परेशान किया है, तो वहीं कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनको पहली बार सुनना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस बार सदन में विपक्ष की गूंज में राहुल गांधी की बात सबसे ज्यादा असरदार होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीतते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने आप को सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार दिखाया है। वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। बात महुआ मोइत्रा की भी की जानी चाहिए, क्योंकि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में महुआ मोइत्रा को पिछले लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इस बार महुआ मोइत्रा कृष्णनगर से चुनाव जीतकर फिर से संसद पहुंच रही हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से अपनी आजाद समाज पार्टी से चुनते हुए इस बार संसद भवन तक पहुंचे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना के हैदराबाद सीट से चुनाव जीतकर फिर से संसद भवन पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार हैदराबाद में माधवीलता के सहारे हार्ड हिंदुत्व पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवीलता जीत नहीं पाई। बिहार के पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव को चुनाव हराकर लालू की बेटी मीसा भारती भी इस बार संसद भवन पहुंची हैं। कंगना रनौत भी एक ऐसे ही दिलचस्प किरदार हैं जिनको संसद में सुनना बहुत दिलचस्प होने वाला है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और चुनाव जीतकर कंगना रनौत ने इस जीत को सनातन की जीत बताई थी। उड़ीसा के पुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संबित पात्रा भी आखिरकार संसद भवन पहुंच चुके हैं। संबित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी वाक चातुर्य की हर घर में चर्चा होती है। इन तमाम नामों में से एक और नाम बहुत खास है, वो नाम है अवधेश प्रसाद का। अयोध्या की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद संसद भवन पहुंचे हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने के बावजूद भी बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में मात दे दी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र में तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जानी है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। सदन में मजबूत आंकड़ों के साथ बैठी विपक्ष इस बार लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना और सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि मोदी 3.0 में एनडीए की नई नवेली गणित पर बैठी ये सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। साथ ही साथ सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये सरकार क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज से लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। आज और कल 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, तो 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद पीएम मोदी संबोधित करेंगे। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 3 जुलाई तक संसद का सत्र चलेगा। तो आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है और पहले सत्र में क्या कुछ रहेगा खास, देखिए 24 और 25 जून को सभी की शपथ होगी और सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले संबोधित किया सभी को, और आज प्रोटेम स्पीकर ने भी शपथ ले ली है। भर्तृहरि महताब ने शपथ ली और इसके साथ ही देखिए, चलिए अब आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। 24 और 25 यानी कि आज और कल का वो दिन होगा जब सभी सांसद शपथ लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया है, तो क्या कुछ रहेगा खास। पहले सत्र में दोनों सदनों में पीएम अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराएंगे। दोनों सदनों में पीएम कराएंगे मंत्रिमंडल का परिचय। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 28 जून से 1 जुलाई तक राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। तो नई संसद को विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि 18वीं लोकसभा का संसद सत्र शुरू होने जा रहा है आज। तो देखा आपने कि पीएम मोदी ने भी सभी को संबोधित किया और इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने भी प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले लिया। आज सांसदों का शपथ होगा, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।